साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस छोटे से सेशन में आप हमें अपना 5 मिनट दे दीजिए और समझ लीजिए कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के क्या चांसेस हैं और क्या कारण होता है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक सफल अभ्यर्थी की दिनचर्या कैसी हो। आप में से अधिकांश लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि सर, कैसी दिनचर्या बनाई जाए कि सफलता मिले। सवाल इस बात का है कि दिनचर्या बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दो तीन पहलुओं पर आज आपसे बात करेंगे और उन्हीं दो तीन पहलुओं को यदि आप आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। पहली बात आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया में केवल 5% लोग ही सफल होते हैं किसी भी कार्य में। आप किसी भी कार्य क्षेत्र को उठा करके देखेंगे तो उसमें टॉप पर मात्र आप 5 लोगों को पाएंगे, यानी 5% लोगों को पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें असफल होने की संभावना 95% है और सफल होने की संभावना मात्र 5% है, यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो। परंतु यदि आप उन सिद्धांतों का पालन करते हैं जिन पर चल करके दुनिया के वो 5% लोग सफल होते हैं तो आपके सफल होने की संभावना 100% है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आपको बताते हैं कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिस पर आपको चल करके सफलता प्राप्त करनी है। अक्सर आप लोग हमसे ये बात पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा ये वीडियो हो सकता है कि आपके जीवन को बदल दे। सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है आत्म अनुशासन। साथियों, आत्म अनुशासन शब्द तो दो ही है, लेकिन इसका प्रभाव पूरा जीवन बदल देगा। आप अपने भूतकाल में जाकर के देखिए और समझने का प्रयास करिए कि जिन जगहों पर आप कहीं असफल महसूस करते होंगे वहां पर आत्म अनुशासन की कमी रही होगी। जैसे कि यदि आज आपने कुछ सोचा है पढ़ने के लिए और अचानक से आपका मन नहीं लगा, कोई फोन आ गया, कहीं आप चले गए, किसी ने बुला लिया या आपने किसी को बुला लिया, तो ऐसी स्थिति में आपने अपना आत्म अनुशासन तोड़ा। और ऐसा जब आपने लगातार कई बार किया तो धीरे धीरे उस उद्देश्य को आप पूरा करने में पूर्णतः असफल हो गए और वंचित हो गए। और फिर क्या हो गया, आपके दिमाग में एक बात चली गई, आपके दिमाग में एक परमानेंटली बात चली गई कि आप अब ये काम नहीं कर पाओगे और फिर उस काम को आपने छोड़ दिया। तो इसलिए ये सबसे पहली आदत आपको रखनी है क्या, कि आपको आत्म अनुशासन में रहना है। सवाल ये उठता है कि सर आत्म अनुशासन को कैसे मेंटेन करें। पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा कि हर चीज में आपको मजा आएगा यह जरूरी नहीं है। जो काम कर रहे हैं आप उसमें मजा कैसे आएगा ये ढूंढना शुरू करिए। मैं यहां पर बात किसकी कर रहा हूं, पढ़ाई की। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत मजा ना आ रहा हो, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो तरीके ढूंढ करके आप पढ़ना शुरू करिए और आप आत्म अनुशासन में रहना शुरू करिए। जैसे यदि आपने डिसाइड किया है कि आज आप बैठ करके 5 घंटे में कोई एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर या कोई एक पूरा मॉड्यूल फिनिश करेंगे, तो उस 5 घंटे में अब दुनिया की कोई ताकत ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आत्मनुशासन के अंदर, कि अपने आप से कमिट करना है, सेल्फ कमिटमेंट करना है। यदि सेल्फ कमिटमेंट नहीं है तो कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। तो साथियों, सेल्फ कमिटमेंट करिए अपने आप से, अपने आप के प्रति ईमानदार होना है। जैसे यदि आप टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं तो उस बीच में आपको खुद का दिमाग अपने नियंत्रण में रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने मन को नियंत्रण में रखना है, मन की चंचलता को कम करना है। और वो 5 घंटे 4 घंटे के बीच में कोई भी विचार आपके मन में यदि आता है तो उसे कहिए कि नो एंट्री फॉर यू एट एनी कॉस्ट एट दिस टाइम। अभी आपके लिए कोई भी प्रवेश द्वार नहीं खुला है, हमारा बंद है। 4 घंटे 5 घंटे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं आपको एंट्री दे सकता हूं या दे सकती हूं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब दैनिक कार्य सूची कैसी हो। यह बात मैं उन लोगों को ध्यान में रख करके बता रहा हूं जो लोग विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थी की श्रेणी में देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कही गई है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। उसमें से एक ये भी होता है कि वह गृह त्यागी होता है। तो गृह त्यागी होने का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट कहीं एक रूम लेकर के, एक कमरा लेकर के आप किराए पर रह रहे होंगे, या आपके घर में कहीं एक कॉर्नर में एक रूम होगा जो बिल्कुल नो डिस्टरबेंस एरिया होगा, तो उसमें आप रह रहे होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूं कि जब आप अपनी दैनिक कार्य सूची बनाएं तो इस दैनिक कार्य सूची में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि एक फिक्स टाइम स्लॉट करना है। टाइम स्लॉट एक फिक्स करना है और इस टाइम स्लॉट को फिक्स करना है कि ये पढ़ाई के लिए बिल्कुल फिक्स है। और मेरी सलाह आप लोगों के लिए यह है कि आप इसको मॉर्निंग में रखें। यदि सुबह 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक आप ऐसा कर पाते हैं
तो 5 घंटे तो आपके हाथ में सीधे सीधे हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपने वो काम किया जो आपको विजेता बना देगा एक दिन, मेरी गारंटी है। तो सुबह 5 से 10 का ये टाइम स्लॉट निकालें। सबसे पहला काम ये करें कि फिक्स टाइम स्लॉट निकालें कि इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बाद दुनिया शुरू होती है। तो अब इसका पूरा आप लिस्टिंग करें। और ये लिस्टिंग कब करेंगे? ये लिस्टिंग आप करेंगे रात को सोने से पहले, यानी कि जब आज रात में आप सोने जा रहे हैं तो कल का जो डेली शेड्यूल है आपका, उससे आप अपडेट करेंगे कि कल आपको क्या क्या करना है। और वही विचार आप अपने मन को, अपने अचेतन मन को दे करके सोएंगे, ताकि जब सुबह आप जगें तो आपके दिमाग को ढूंढना ना पड़े, आपके मन को ढूंढना ना पड़े कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अगले दिन आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक एक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि क्या करना है, कहीं कोई भटकाव नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप दैनिक कार्य सूची बनाएं तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, बहुत टफ ना बनाएं। जिसमें थोड़ा घूमने का टाइम, थोड़ा दोस्तों से बात करने का टाइम, थोड़ा घर वालों से बात करने का टाइम निकाल लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सुकून भरा रहेगा और वो आपको बल देगा। इसके बाद देखें, जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो आप अपने आप से बात करिए कि आज वाली दैनिक कार्य सूची पर हमने कार्य किया कि नहीं किया। और इस प्रकार से इस कार्य को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है वही, उन्हीं लोगों का प्रयास परिणाम में बदल जाता है एक दिन। तो आपका जो आज का प्रयास है वो बिल्कुल परिणाम में बदलेगा, लेकिन आत्म अनुशासन में रहना सबसे आवश्यक है। यदि आत्म अनुशासन में नहीं रहेंगे तो ना तो आप कभी कार्य सूची बना पाएंगे, ना ही कभी आप उसे पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आज से ही आप एक प्रॉपर डेली शेड्यूल बनाएं और उसके लिए आत्म अनुशासित होकर के उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें छूट जाएं तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, उसको अगले दिन के कार्य सूची में मेंशन करिएगा। लेकिन छूटेंगी तभी जब आपने बिना विचार किए लिस्ट बनाई होगी या आत्म अनुशासन में कोई गड़बड़ी आ गई होगी। तो इन दोनों पर यदि काम करेंगे तो चीजें छूटेंगी नहीं। और लगातार यदि 21 दिनों तक आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त किया, तो 21 दिन के बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरीके से एक परिपक्व व्यक्तित्व में बदलता हुआ नजर आएगा। और फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल बना दे। तो आपकी सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।